सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ व्हाई प्लाईवुड? जब मैं वर्क ज्वाइन किया तब मैं देखा उस समय इंडिया वाज ऑन अ इंफ्रास्ट्रक्चर बूम एंड स्टिल इट इज एंड मच मोर इज देयर टू कम राइट। एंड इतने घर बन रहे हैं, इतने ऑफिसेज बन रहे हैं और इतना प्लाईवुड लग सकता है, इतना मुझे इसमें पोटेंशियल दिखा। तो आई थिंक प्लाईवुड वाज अ रियल गेम चेंजर फॉर अस, फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। पहले वी यूज्ड टू डू फेस विनियर्स। फेस विनियर्स इज अ मेजर रॉ मटेरियल फॉर प्लाईवुड एंड वी यूज्ड टू सप्लाई टू 200-300 प्लाईवुड फैक्ट्रीज अक्रॉस इंडिया। So we thought that this is a natural addition to the old business. जब एज़ अ कंज्यूमर मैं प्लाईवुड को देखती हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले सिर्फ यही समझ में आता है कि यार दोनों एकदम सेम दिखते हैं। हाउ विल यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज़ अ सुपीरियर ब्रांड, एज़ अ सुपीरियर क्वालिटी इन दिस प्रोडक्ट कैटेगरी? देखिए क्या है कि प्लाईवुड इंडिया में हमेशा कमोडिटी की तरह ट्रीट ही हुआ है और अनब्रांडेड प्लाईवुड 80-90% मार्केट शेयर था अराउंड 10 years बैक। अब नाउ दीज डेज आप देखेंगे कि 1/3 ऑफ द सेगमेंट इज इन ब्रांडेड प्लाईवुड। देखिए हमारा क्वालिटी आज के दिन जो आप बाकी जो प्लाईवुड देखते हैं, प्लाईवुड देखने में आपको सब एक जैसा लगेगा, वजन भी आपको 1-2 केजी आगे पीछे लगेगा, लेकिन जो क्वालिटी यूज करते हैं, जो हम मशीन्स यूज करते हैं और जो नियत है हमारी, मशीन सब लगा सकते हैं बट नियत सबकी नहीं होती है। एट ऑस्टिन प्लाईवुड हमने हमेशा अपनी नियत साफ रखी कि हमको कंज्यूमर्स को बेस्ट देना है, वो जितना सोचे उससे बेटर देना है। हम कहते हैं कि जब जब पोता बड़ा होगा तो पोता आपसे लड़ेगा और पोता बोलेगा दादाजी मेरे बाकी सब दोस्तों के घर में 10 बार फर्नीचर बदली हो गया, मेरे यहाँ आपने ऐसा क्या प्लाई लगा दिया जो बदली नहीं हो रहा है। तो ऑस्टिन का हमारा ये हमेशा से एम है कि बेस्ट देना है। आई टोटली एग्री। इसका एग्जाम्पल है कि जो हमारे डिज़ाइनर थे, घर के डिज़ाइनर थे, इंटीरियर, उन्होंने जो हमारे एक घर में काम करके दिया, इतना बढ़िया था, इतने सालों में भी उसमें कुछ नहीं बिगड़ता कि जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ, उसके बाद में जहाँ पे भी हमें इंटीरियर की ज़रूरत पड़ी, हम हमेशा उनकी ही हेल्प लेते हैं। तो ये ट्रस्ट वाला चीज़ होता है, एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया फिर आप कहीं और देखना भी नहीं चाहते। क्योंकि एक्चुअली क्या है, घर बहुत एक इमोशनल एलिमेंट है अपने इंडियन लोगों के लिए और हम वो बहुत इमोशनल है हम इसके लिए, तो हम बार बार सोचते हैं बनाएंगे नहीं। तो जब घर बनता है और लाइफ में प्लाईवुड के डिसीजंस आप मैक्सिमम 2 या 3 बार खुद हाथ से प्लाईवुड, एक नॉर्मल कंज्यूमर 2 से 3 बार से ज्यादा प्लाईवुड नहीं नहीं लेगा। खरीदता है लाइफ में, तो उसको वो चाहेगा कि जो मैं ऐसा लूं जो लाइफ लॉन्ग चले। बिल्कुल। अब क्या है कि अगर आप टोटल घर के इन्वेस्टमेंट में देखते हो, समझो आपके पूरे घर के इंटीरियर में 50 लाख रुपए लग रहा है और उसमें प्लाईवुड का कंपोनेंट हार्डली 7 से 8 लाख रहता है, 20% रहता है। और उसमें अगर आप अच्छी प्लाईवुड लगा लोगे तो उसमें आपको हार्डली पूरे प्रोजेक्ट में 1-2 लाख का फर्क पड़ेगा। तो 50 लाख को अगर आप 52 लाख कर दो, 2 लाख बढ़ा दो, तो पूरा प्रोजेक्ट आप पूरा सिक्योर हो जाते हो कि आप बेस्ट चीज लगाए हो, कभी लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं हुआ। तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। आपको पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट में कॉस्ट देखना चाहिए। निशांत, हमारे हर पॉडकास्ट के साथ में एक एम रहता है कि जो भी सुन रहे हैं, वो अगर निशांत बनना चाहे, तो ये उनके लिए मास्टर क्लास होना चाहिए। देखिए मैं तो अभी भी बहुत यंग हूँ, तो मैं इतना लोगों को लाइफ सक्सेस के बारे में नहीं बता सकता हूँ, बट मैं यही बोलूँगा कि जैसे पैशन होता है, कोई भी आप काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल पैशन इज नीडेड एंड पैशन इज नॉट अ वेरी कैजुअल थिंग, इट्स वेरी इनबॉर्न बिलीफ। तो वट एवर यू डू विद पैशन, स्पेशली टू द जेनजी जो अभी आ रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जस्ट ग्रेजुएटेड एंड स्टार्टेड वर्किंग, तो यू शुड हैव पैशन। निशांत से तुम 100 गुना बड़ा ही बनोगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आपको पैशन होना सबसे जरूरी है और पैशन के साथ कुछ भी काम करो तो कितना भी स्केल करो, सिस्टम्स फर्स्ट आप रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सिस्टम्स एंड प्रिंसिपल्स एंड पैशन हमें हमेशा हमारे, जब आज मैं तो एक्चुअली फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, तो हम लोग के फैमिलीज में तो बहुत जनरेशन से बिजनेस है, तो हमेशा सबसे हमको, जैसे अपने एक हिंदी में बहुत, इंडिया में एक बहुत पुरानी कहावत है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, वैसे ही प्रिंसिपल्स आपके सबसे पहले स्ट्रांग होने पड़ेंगे बिजनेस स्केल करना। अगर योर फाउंडेशंस आर स्ट्रांग और सिस्टम्स आपने लगा लिए, अच्छे आदमी को रखिए, और आदमी अच्छे, अपने बोलते हैं कि अच्छे आदमी मिलते नहीं है, मैं बोलता हूँ कि अपने आदमी को लेके अगर अपने अच्छे होंगे तो वो आदमी भी अच्छा हो जाएगा अपने साथ। तो सिस्टम पर अच्छा करिए बस, और ऐसा जो भी आप बिजनेस करिए उसमें कुछ ऐसा देखिए कि सोसाइटी का भला हो सिर्फ। और बिजनेस आप, जब आपका आइडिया अच्छा है तो पैसा अपने आप आएगा, पैसा इज अ बाई प्रोडक्ट। अपने फोकस करिए, अपने अपने को अच्छा वैल्यू देना है कस्टमर को, कस्टमर खुश रहेगा तो अपने आप आएगा पैसा। We'll talk about everything, the systems, SOPs, principles and scaling कैसे करना है, सबके बारे में एक-एक करके बात करेंगे। As I said, I wanted to be a master class for someone who's aspiring to be something like you, someone like you. ठीक है? So let's start with dealer economics, क्योंकि
एज़ अ कंज्यूमर जिसको ज़्यादा प्लाईवुड का आइडिया नहीं है, वो 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। अगर मैं खुद से जा रही हूँ साथ में खरीदारी करने, तो डीलर अगर बोलेगा भई ये अच्छा है, तो मैं उस पे यकीन कर लूँगी, वो बोलेगा ये अच्छा है, मैं यकीन कर लूँगी। या तो मैं अपने इंटीरियर डिज़ाइनर पे डिपेंडेंट हूँ कि वो बोल रहा है नहीं मैम आप यही लगवाओ, ये अच्छा है, तो मैं उस पे कर लूँगी। तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर से ज़्यादा डील नहीं करते, तो हाउ डू यू यू नो ये डीलर इकोनॉमिक्स थोड़ा समझाइए मुझे?